बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग दुआ की दरख्वास्त करते हैं। बहुत सारे बहन भाई इस वक्त बहुत परेशान और मजबूर हो चुके हैं। उनकी परेशानी और मजबूरी को देखते हुए हमने इस वीडियो के आखिर में दुआ का सिलसिला शुरू किया है। जो भाई मजबूर और परेशान हैं वो इस वीडियो में जरूर शिरकत करें। इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद और यकीन के साथ मैं ये दावा करता हूं कि आप इस दुआ में शामिल होंगे तो आपकी उसी वक्त हर परेशानी और मुसीबत खत्म हो जाएगी और आपकी जिंदगी का मुकद्दर बदल जाएगा इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। सूरह बकरा। रोजा दीन इस्लाम का एक सुतून है और इसके बगैर किसी मुसलमान का दीन मुकम्मल नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से 9 लोग हैं जो रोजा ना रखें तो उन्हें कुछ गुनाह नहीं होगा। यानी उन लोगों को रमजान में रोजा ना रखने पर छूट है। हर मुसलमान मर्द औरत जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो, उस पर रमजान के रोजे फर्ज हैं। यानी उसके लिए पूरे महीने के रोजे रखना जरूरी है और अगर वो उनकी फर्जियत से इनकार करता है तो वो काफिर है और बिला वजह रोजा छोड़ना गुनाह भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 ऐसे लोग भी हैं जिन्हें रमजान के महीने में रोजा न रखने की छूट है। नंबर 1, बीमार आदमी। सबसे पहला इंसान जो रोजा छोड़ सकता है वो बीमार आदमी है। अगर कोई इंसान सख्त बीमार है तो ऐसे इंसान के लिए रोजा न रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोजे नहीं रखता तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। अब ये भी जान लीजिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें रोजा रखने की छूट है। हम आपको बताते हैं कि यहां पर आम बीमारियों की बात नहीं हो रही जो आम तौर पर नॉर्मल लोगों को होती है। जैसे कि अगर किसी के सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो गया हो और उसने रोजा छोड़ दिया तो ऐसा करना बिल्कुल जायज नहीं है। ऐसे लोगों को रोजा रखना जरूरी है। यहां पर बीमार से मुराद ऐसी बीमारी जिसमें इंसान की जान का खतरा होता है। ये भी जान लीजिए कि वो कौन सी बीमारी है जिसमें जान का खतरा होता है। तो इस बात का ऐसे पता चलता है कि अगर कोई माहिर डॉक्टर उसे ये कह दे कि अगर भूखे प्यासे रहे तो रोजा रखने से आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर आपसे ये कहते हैं कि अगर आपने रोजा रखा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या फिर आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में रमजान के महीने में रोजा छोड़ना जायज है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियों में रोजा छोड़ना जायज नहीं है। अब यहां पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोजे छोड़ दिए हैं तो याद रखें तो उसे इन रोजों के बाद में रोजा रखना होगा जब उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। यानी जब उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो उसको अपने छोड़े हुए रोजों की कज़ा करनी पड़ेगी। अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि वो कभी ठीक ही नहीं हुई और उसका आखिरी वक्त आ गया तो ऐसे में वो अपने घर वालों को वसीयत करे कि मेरे इतने रोजे छूट गए हैं और वो उनका फिदिया अदा करें। और फिदिया यह है कि हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को 2 टाइम पेट भरकर खाना खिलाएं। नंबर 2, हामला यानी प्रेग्नेंट औरत। दूसरे नंबर पर प्रेग्नेंट औरत है यानी कि जिसके पेट में बच्चा हो। अगर ऐसी औरत को रोजा रखने पर या उसके बच्चे को जान का खतरा हो तो ऐसी सूरत में वो रमजान के महीने में रोजे छोड़ सकती है, उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। ऐसी औरत के लिए भी रोजा ना रखना जायज है। याद रहे कि ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोजे बाद में रखे, यानी जब उसकी सेहत ठीक हो जाए तो उसे भी अपने छोड़े हुए रोजों की कज़ा करनी होगी। और अगर कोई हामला औरत है और उसका माहिर डॉक्टर उसे ये कह दे कि रोजा रखने से या उसके बच्चे को कोई खतरा नहीं है तो ऐसी औरत के लिए रोजा रखना जरूरी है। नंबर 3, बुढ़ापा ज्यादा होना। यानी तीसरा वो शख्स जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच जाए, यानी कि कोई शख्स बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाए। अगर कोई ऐसा शख्स है जो बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता और वो अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमजोर हो चुका है कि उसमें रोजा रखने की ताकत बिल्कुल नहीं है, तो ऐसा शख्स भी अगर रमजान में रोजे ना रखे तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। ऐसे शख्स के लिए भी रोजा छोड़ना जायज है। लेकिन याद रखें कि ऐसे शख्स के लिए फिदिया अदा करना जरूरी है। और अगर ऐसे शख्स में बाद में इतनी ताकत आ जाए कि वो अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करे तो उसे चाहिए कि अपने छोड़े हुए रोजे बाद में रख ले और उनकी कज़ा करे। लेकिन अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमजोर हो चुका है और सेहतमंद होने की कोई उम्मीद ही नहीं है तो उसके लिए रोजा मुआफ है। लेकिन उसके लिए भी अपने हर रोजे के बदले
फिदिया अदा करना पड़ेगा, और फिर भी फिदिया यही है कि आप रोजे के बदले एक मिस्कीन को पेट भरकर 2 वक्त का खाना खिलाएं। नंबर 4, दूध पिलाने वाली औरत। यहाँ पर ये बात भी वाज़ेह कर दें कि पहले जमानों में ऐसी औरतें हुआ करती थी जो लोगों के बच्चों को दूध पिलाने का काम किया करती थी। ऐसी औरतों के लिए भी रमजान के रोजे ना रखने पर छूट है, लेकिन चूंकि अब जमाना ऐसा नहीं रहा, लिहाजा ऐसी माएं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, अगर उनका डॉक्टर उन्हें ये कह दे कि उनके रोजे रखने की वजह से उनके बच्चे को खतरा है, तो ऐसी माओं को भी रोजा छोड़ने पर कोई गुनाह नहीं। लेकिन याद रखिए कि ऐसी औरत को भी बाद में अपने रोजों की कजा करनी पड़ेगी। नंबर 5, दीवाना शख्स, यानी 5वां वो शख्स है जिसका जहनी तवाजुन खराब हो चुका है और वो पागल हो गया है, दीवाना हो चुका है और अपने आपे से बाहर हो चुका है, और जो बहकी बहकी बातें करता हो और यूं अचानक बेहोश हो जाता है, तो ऐसे लोगों को भी रोजा छोड़ना जायज है। यानी अगर ऐसा शख्स रोजा ना रखे तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन ऐसे शख्स को भी चाहिए कि बाद में जब वो ठीक हो जाए तो अपने छोड़े हुए रोजों की कजा कर ले। नंबर 6, हैज और नफास वाली औरतें, यानी ऐसी औरतें जिनके माहाना पीरियड्स चल रहे हों, वो हैज वाली औरतें हैं, और ऐसी औरतें जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया हो और अब तक उनका खून निकलना बंद ना हुआ हो, तो ऐसी औरतों को नफास वाली औरतें कहते हैं। यहां पर ऐसी औरतों का रोजा रखना जायज नहीं है। यहां पर यह भी याद रखिए कि पहले बयान किए गए 5 किस्म के लोग अगर रोजा रख लेते हैं तो उनका रोजा कबूल हो जाएगा, लेकिन हैज और नफास वाली औरतें रोजा नहीं रख सकती। अगर वो रोजा रखेंगी तो उन्हें गुनाह होगा और उनका रोजा कबूल नहीं होगा। ऐसी औरतें जब बाद में पाक हो जाएं तो उनके लिए जरूरी होगा कि वो छोड़े हुए रोजों की गिनती पूरी कर लें। नंबर 7, सफर पर होना यानी मुसाफिर होना। ऐसा इंसान जो हालत सफर में है तो उसके लिए भी रोजा ना रखने की छूट है, और रोजा ना रखने पर उसके लिए कुछ गुनाह नहीं होगा। लेकिन ये बात भी जान लीजिए कि इस सिलसिले में सफर कैसा होगा। तो हम आपको बता दें कि जो सफर 80 किलोमीटर से ज्यादा हो और कम से कम 15 दिन के सफर की नियत करके घर से निकला हो, तो ऐसे मुसाफिर शख्स के लिए रोजा ना रखने पर छूट है। लेकिन जब उसका सफर खत्म हो जाए तो फिर उसके लिए रोजा रखना जरूरी हो जाता है। अब यहां पर यह बात काबिल जिक्र है कि अगर कोई शख्स सफर की हालत में है और वो ये कहे कि वो रोजा रखेगा क्योंकि उसका सफर आरामदेह है, तो ऐसे मुसाफिर सफर की हालत में रोजा रख सकता है और उसका रोजा हो जाएगा। सफर कर सकता है, लेकिन अगर रोजा ना रखे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। नंबर 8, ऐसा शख्स जिसकी जान जाने का खतरा हो, यानी अगर कोई शख्स तलवार लेकर किसी के पास आ जाए और कहने लगे कि अगर तुम रोजा रखोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा या तुम्हें मार डालूंगा, तो उसे अपनी जान का खतरा हो, तो ऐसे शख्स के लिए भी रोजा ना रखने पर छूट है। लेकिन याद रहे कि ऐसे शख्स के लिए जब वो ऐसी सूरत हाल से बाहर निकल जाए और उसके लिए जान को कोई खतरा ना हो, तो बाद में उसके छोड़े हुए रोजों की कजा लाजिम हो जाएगी और बाद में उसे अपने छोड़े हुए रोजे रखने पड़ेंगे। नंबर 9, नाबालिग बच्चा, यानी जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रोजा हर बालिग इंसान पर फर्ज है और वो अपने होश हवास में हो, इसी तरह रोजा नाबालिग बच्चे पर फर्ज नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्चा रोजा नहीं रखता तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा और उसे रोजा ना रखने पर छूट है। लेकिन अगर कोई बच्चा 10 साल की उम्र को पहुंच जाए तो उसे चाहिए कि वो रोजा रखना शुरू कर दे, और अगर ऐसा बच्चा रोजे ना रखे तो उसके घर वालों को चाहिए कि उस पर सख्ती करें और उसे रोजा जरूर रखवाएं। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को अपने माह मुबारका के रोजे खुशू खुजू के साथ रखने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हमने हर वीडियो के इख्तिताम पर एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा ये दावा है कि अल्लाह करीम उसकी तकदीर को बदल देगा। पहले मेरे तमाम साथी माएं बहनें सब मिलकर मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें और कसरत के साथ कमेंट्स में आमीन लिखें। अल्लाह इस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तकदीर बदल देगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन
कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, हम तेरे खताकार बंदे, हम तेरे आजिज बंदे तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं। हमारी खताओं को मुआफ फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा छोटे बड़े सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की तुझसे मुआफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे, हम सबको इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमा दे, हमें कामिल और पुख्ता ईमान वाला बना। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों को दीन और दुनिया में इज्जत अता फरमा। ऐ अर्शे मौला के मालिक, ऐ हिकमत वाले, ऐ कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा, जिस तरह से पहली कौमें गुमराह हुई हैं और जिस तरह से पहली कौमों ने अपने अंबिया की नाफरमानी की है। ऐ अल्लाह, तू हमें ऐसी नाफरमानी से बचा। ऐ अल्लाह, तू हमें उन अजाबों से बचा जो तूने पिछली कौमों पर नाजिल किए हैं। ऐ अल्लाह, तू हमें उन तमाम गुनाहों से बचा जिन गुनाहों में पिछली कौमें मुब्तला हुई हैं। ऐ मौलाए करीम, तू हमारी हिफाजत फरमा हर उस फेल से जो तेरी नाराजगी और तेरे गजब का सबब बना। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी को अपनी चाहत के मुताबिक ढाल दे, हमें सिर्फ और सिर्फ नेकी की तौफीक अता फरमा, हम नेकी की बातों को सुनने वाले बन जाएं और उन पर अमल करने वाले बन जाएं, और नेकी की बातों को फैलाने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये दौर फितने का दौर है, उम्मत के अंदर हर तरह के गुनाह पाए जाते हैं, तो हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है, तू गफूर रहीम है, तो हमारे गुज़िश्ता गुनाहों को मुआफ फरमा दे और आइंदा के लिए हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तन मन, हमारे दिल को, दिमाग को, रूह को, जिस्म को पाकीज़ा बना दे, हमारे दिलों पर लगे जंग को, हमारे दिलों पर जमी गंदगी और मैल को अपनी रहमत से धो डाल। ऐ अल्लाह, हमें अपने अजाब और रुसवाई से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों की अफलास, सुस्ती और गफलत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला फरमा, इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, कुल उम्मत मोहम्मदिया को हश्र की रुसवाई से पनाह इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे राजी हो जा, हम शैतान और नफ्स के शर से बचा, हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे कदमों को सिराते मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे, हम पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा और अपने कहर और गजब से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों की सोहबत अता फरमा जो कि तेरे पसंदीदा बंदे हों, और हमें तुझसे करीब कर दें, जो तेरी याद दिलाते रहें और हमें ईमान में इजाफे का सबब बने, और हमारे ईमान में इजाफे का सबब बने, और हमारी नेकी के सफर की मंजिल जन्नत हो और तेरी रजा का हुसूल हो। ऐ अल्लाह, हमें वो ताकत ना दे जिससे हम दूसरों को कमजोर कर दें, हमें वो दौलत ना दे जिसकी खातिर हम दूसरों को गरीब समझें, हमें वो इल्म ना दे जिसे हम अपने सीने में छुपा कर रखें, हमें वो बुलंदी ना दे कि हमें पस्ती में कुछ नजर ना आए, हमें वो सब कुछ दे जो हम दूसरों में बांट सकें और सबके बराबर हो जाएं। ऐ पाक परवरदिगार, कोई काम आसान नहीं मगर तू जिसे आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान बहन भाई मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। या अल्लाह, हमें कभी भी किसी भी हालात में मुश्किलों और परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी भी अकेला मत छोड़ना। ऐ पाक परवरदिगार, हमारी कोशिश यही है
کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکیں جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے۔ اے مولا کریم، نیکی کی ان باتوں کو پھیلانے میں تو ہماری مدد و نصرت فرما اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہماری اس کاوش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، ہماری ان تمام حاجات کو، ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ اے تمام جہانوں کے مالک، دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔